नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय के पिता के सुबह सुबह उठते हैं और इस बार वो रसोई घर जाते हैं खाना बनाने के लिए, और जाने से पहले अपनी पत्नी को बिस्तर पे आराम करने के लिए कहते हैं जब मन करे तब जागना, और जागकर जो कहोगी वो मिलेगा। चाय का प्याला चाहो तो वो भी मिलेगा, बस तुम हुक्म कर देना। ये कहकर वो चले जाते हैं। वो बड़ी हैरानी से अपने पति की बात सुन लेट जाती है और मुस्कुरा रही होती है। शादी के इतने सालों बाद वो प्यार, वो एहसास जो उसे चाहिए था वो उसे मिल रहा था। भले ही बहुत देर हुई, लेकिन वो एहसास वो महसूस कर पा रही थी, और इसलिए वो सुकून से बिस्तर में लेट जाती है जब तक कि सूरज नहीं निकल जाता। सूरज बहुत देर से दिखता है। दिल्ली के कुहासे में सारा जहां दिल्ली ढका रहता है। इस वजह से वो बिस्तर में लेटे लेटे वो सो जाती है, और इधर वो सुबह सुबह उठकर आराम से फ्रेश होकर ब्रश व्रश करके किचन में जाते हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं। कुकर की सीटी बजते ही उसकी गोतनी उठ जाती है। उठते ही वो भी नीचे आ जाती है और कहती है, दीदी आज बड़ी जल्दी खाना बना रही हैं, मुझे उठा दिया होता। कितना बज गया, अभी तो दुकान खोलने में समय है। ये कहते हुए वो रसोई में आंख मलते हुए जाती है, और वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान होके कहती है, भैया आप, क्या हुआ है? दीदी बीमार है क्या? क्या क्या हुआ है? अगर खाना बनाना था तो मुझे बता देते। दीदी बीमार है तो अब दीदी का ध्यान रखिए, मैं बना देती हूँ खाना। वो एकदम से हड़बड़ाते हुए अपने भैंसुर के पास जाने वाली होती है। तभी वो कहते हैं, रुको रुको, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम भी आराम करो, हो सके तो अपने पति को भेज देना। वो कहती है, ये क्या कह रहे हैं भैया? अरे क्यों? तुम्हारी दीदी को मैंने आराम करने को कहा है। तुम्हारी दीदी आराम कर रही है, इसलिए मैं खाना बना रहा हूँ। पर दीदी बीमार है क्या? उन्हें कुछ हुआ है क्या? ऐसे तो वो जल्दी खाना खाना नहीं बनाती है तो मुझे बता देती है। वो तो रात में ठीक दिख रही थी। अरे नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने ही उसे कहा है कि वो सोए थोड़ी ज़्यादा देर तक। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मुझे खाना बनाना था अपनी पत्नी के लिए, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा। ये सुनकर वो पूरी तरीके से हैरान, और यही बात उसके पीछे उसके भाई सुनता है, और वो अपने भैया की बात सुन वो भी हैरान होते हुए अपने भैया की तरफ देखता है आँख मलते हुए, और अपने भैया को इशारों में कहता है, क्या कर रहे हैं भैया? अभी ये शुरू हो जाएगी, फिर मुझसे कहेगी खाना बनाने के लिए। वो इशारों में ये बात कह ही रहा होता है, तभी वो कहता है, आ गए भाई, एक काम कर, आटा सान दे, ठीक है? तुम भी जाओ, जाके आराम करो। ये कहते हुए वो उसे बाहर भेज रहे होते हैं रसोई से। वो एकदम हैरान। तभी विनय भी जाग जाता है, और वो भी उठकर नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो अपनी चाची, चाचा और अपने पिता को रसोई में देख वो भी बहुत हैरान होता है, और कहता है, क्या बात है भैया? क्या बात है अंकल? पापा आज रसोई में, कुछ हुआ है क्या? जिस पर वो कहते हैं, नहीं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। भाभी बीमार है क्या? मुझे नहीं पता। जिस पर वो कहते हैं, तुम्हारी भाभी बीमार नहीं है और ना ही तुम्हारी माँ बीमार है, तो कृपया कर तुम लोग उसे बीमार करना बंद करो। वो बीमार होगी तभी वो आराम करेगी क्या? हाँ, वो ऐसे आराम नहीं कर सकती। जिस पर वो कहते हैं हंसते हुए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो अब होगा। अब वो जब चाहे तब वो आराम कर सकती है,
और उसकी मर्ज़ी, वो खाना बनाना चाहे तो बना सकती है, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बना सकती है। मैं खाना बना लूँगा। वो अपने अंकल के कानों में विनय फुसफुसाते हुए कहता है, अंकल, पापा को खाना बनाना आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खाना जला देंगे। जिस पर वो कहते हैं, तुम्हारे पापा को खाना बनाना आता है? क्या फुसफुसा रहे हो तुम लोग दोनों? अब वो कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं तो जाओ, जो कहा है वो करो। अरे, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कहा ना, तुम जाके आराम करो, आज तुम्हारे पतिदेव खाना बनाएंगे। जी भैया, के पर क्या आपको मेरी मदद नहीं लगेगी? मैंने कहा ना, नहीं लगेगी। किसी को तुम्हारी कोई मदद नहीं लगेगी, तुम जाओ, जाके आराम करो। वो ये कहते हुए उसे बाहर भेजते हैं। वो भी बड़ी हैरानी के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। उसके पति उसका हाथ थामते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ चली मुझे छोड़कर? भैया को दौरा पड़ा है, तुम्हें तो नहीं ना? रुको ना। वो कहती है, अच्छा है ना, मुझे भी छुट्टी मिल जाएगी, मैं चली आराम करने। इंजॉय योर कुकिंग। ठीक है, तुम्हारी इंग्लिश बेकार है और भैया की बात उससे भी ज़्यादा बेकार है। तुम वहाँ खड़े खड़े क्या फुसफुसा रहे हो अपने पत्नी से? मैंने कहा ना, इधर आओ, आटा सानो, हमें दुकान भी जाना है, भूल गए हो क्या? नहीं भैया, मैं बिल्कुल नहीं भूला, मुझे याद है कि दुकान जाना है। हाँ तो दुकान जाना है, याद है तो चलो इधर आओ, मेरी मदद करो। हाँ भैया, आता हूँ। एक मिनट भैया, मैं मुंह में थोड़ा पानी ले लूँ, कुल्ला वगैरह कर लूँ। हाँ ठीक है, मुंह हाथ धो लो, उसके बाद आओ आटा सानने के लिए। विनय, थोड़ा पूरी तलने का जुगाड़ करना। भैया, पूरी का आटा सानना है क्या? हाँ, पूरी का आटा सानना है। तुम्हारी क्या बोलते हैं, तुम्हारी बड़ी माँ को पूरी बहुत पसंद है। बड़ी माँ मतलब भाभी को? हाँ हाँ, भाभी को पूरी तो बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद से खाती हैं, लेकिन उन्हें तो कचौड़ियाँ पसंद है पूरी से ज़्यादा। अच्छा, तो कचौड़ी ही बना लो, कचौड़ी का सत्तू बनाओ, आटा सानो। अच्छा ठीक है भैया। और इस सब के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में हैरानी के साथ, स्पेशली विनय जाता है और सोचता है, क्या करूं मैं? पापा की मदद करूं? उन्हें खाना ठीक से बनाना नहीं आता, क्योंकि विनय से उसके पिता ने कुछ नहीं करने को कहा, सिर्फ अपने भाई से कहा। इसलिए वो बहुत हैरान होता है कि मैं कुछ करूं या ना करूं। फिर वो विनीता की ओर देखता है और फिर सोचता है कि मैं कर देता हूँ। विनय भी नीचे आता है, अपने चाचा को मुँह हाथ धोते हुए देखता है। उसके चाचा भी उसे देखते हैं और कहते हैं इशारों में, तुम यहाँ? फिर वो इशारों में कहता है, आपकी मदद करने। जिस पर वो बहुत खुश होते हुए कहते हैं, उसके गालों को खींचते हुए, शुक्रिया बेटा, पता नहीं तुम्हारे पापा को क्या हो गया है। जिस पर वो कहते हैं, इशारे ना समझ आए लेकिन बातें समझ आ जाती है, अंदर आओ दोनों। वो कहते हैं विनय कि पापा, मैं थोड़ा सा मुँह हाथ धो लूँ? हाँ, तुम्हें तो वैसे भी मैंने बुलाया नहीं था, पर आ रहे हो तो अच्छी बात है। अपनी पत्नी के पसंद का भी कोई खाना बनाना चाहो तो बना सकते हो। जिस पर वो कहता है कि वैसे तो उसे सब कुछ खाना पसंद है, इंडियन, वेस्टर्न को, जापानीज़, सब तरह के खाने वो पसंद करती है। अच्छा, तो जो तुमको अच्छा लगे वो बना दो। वैसे तो घर पे पास्ता है। अब ये तो हमको नहीं पता बेटा, पहली बार रसोई में कदम रखे हैं। जिस पर उसके चाचा कहते हैं, हाँ, सेकंड ईयर के में होगा पास्ता। आपको कैसे पता चला? वो क्या है ना, तुम्हारी चाची के साथ तो अच्छा अच्छा, समझ आ गया। जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अभी बच्चे हो, जानने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, समझ आता है मुझे। अच्छा, तो इतने बड़े हो गए हो? हाँ, इतना तो बड़ा हो गया हूँ कि ये समझ जाऊँ कि आखिर चाचा रसोई में क्या करते थे। ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारा चाचा हूँ, बेशर्म मत बनो।
हाँ, लेकिन मैं बेशर्मी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस पता बोल रहा हूँ कि मुझे पता है बस। हाँ, तो बस पता ही रखना, बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो कुछ बातें बोलने के लिए होती भी नहीं है, बस समझने वाले को समझ जाना चाहिए। सही कहा, समझने वाले को बस समझ आ जाए। चलो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पापा को अचानक से भूत क्यों चढ़ गया। क्या बात है भाई भैया, भाभी के साथ कल झगड़ा हुआ था, इस वजह से है क्या? नहीं, तो फिर देखो, तुम लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। वो काम छोड़ करके उनके तरफ मुड़ते हैं, अपने भाई और बेटे से कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने अपनी पत्नी को कभी समझा नहीं। उसने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। इनफैक्ट जब तेरी शादी हुई तो तेरी पत्नी के लिए भी उसने बहुत कुछ किया। उसने सब कुछ सबके लिए किया, लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं। जो दिया मैंने उसमें भी उसने कभी शिकायत नहीं की कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे बिना मांगे वो सब दूँ जो शायद मुझे देना चाहिए उसे। और सच कहूँ तो इसमें शायद भी नहीं लगना चाहिए, सच में मुझे देना ही चाहिए। आखिर उसने खामोशी से मेरा इतने सालों तक ख्याल रखा है। 30 साल, इतना लंबा सफ़र हम दोनों ने साथ में बिताया, और इस सफ़र में उसने सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखा, बिना कुछ सवाल के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। ऐसा नहीं था कि उसके कोई ख्वाहिशें नहीं थी, पर उसने कभी बयां ही नहीं की। शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी उसकी बात सुनना ज़रूरी ही नहीं समझा। इसलिए अब मैं उसकी हर अनकही बात भी सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। इस बात को सुन के विनय कहता है, पापा मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल सही हो। माँ की हर बात हमेशा आपसे शुरू होती थी, आप पे ख़त्म होती थी, और इस परिवार पे से शुरू होकर इस परिवार पे वो हमेशा इस परिवार के लिए वो सब करती थी जो शायद हम भी ना कर सकें। इसलिए मैं आपकी इस बात को ध्यान में रखूँगा, और मैं भी माँ के लिए कुछ अच्छा बनाऊँगा। तुम्हारी माँ के लिए सिर्फ मैं बनाऊँगा? ऐसा क्यों भैया? क्योंकि वो मेरी पत्नी है, और अपनी पत्नी के लिए मैं मेहनत करूँगा। तुम लोग अपनी अपनी पत्नी के बारे में सोचो। एक मिनट भैया, आप ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि खाना आप सिर्फ भाभी के लिए बना रहे हैं? नहीं नहीं, खाना तो सबके लिए बन रहा है, लेकिन बन रहा है स्पेशली तुम्हारी भाभी का पसंद का। और उसके पसंद का खाना मतलब जिसको खाना है खाए, नहीं खाना है मत खाए, वो खाएगी बस। भैया, इतने सालों में भाभी ने भी आप ही के पसंद का खाना बनाया है, और जिसको खाना है खाए, नहीं खाना है मत खाए, ये भाभी का भी नौटंकी था। क्या मतलब ये कि इतने सालों में आपका चला है, अब भाभी की पसंद का खाना चलेगा, ये कहना चाहते हैं आप? क्या सच में वो ऐसा करती थी? सच कहें तो भाभी आपके लिए इससे भी ज़्यादा करती थी। क्या सच में? क्या वो मेरे लिए इतना इतना सब करती थी? हाँ भैया, भाभी आपके लिए इससे भी ज़्यादा करती आई है। हाँ, और अगर हमें अपने पसंद का कुछ चाहिए तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए नहीं करती थी। हाँ करती थी, क्यों नहीं करती थी? क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो चीज़ पसंद थी वो मुझे भी पसंद थी, इसलिए आपके लिए जो बनता था वो मुझे भी खाने को मिलता था। वो कहते हैं ना, केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो बस केक कटता था, सब में बटता था। अब जिसे बड़ा पीस मिले और किसी को छोटा पीस मिले, क्या ही फ़र्क पड़ता है? पर आपको सबसे ज़्यादा बड़ा पीस ही मिलता था। वो क्या है ना, आप घर के बड़े भी थे
और मेरे भाभी की फेवरेट पर्सन भी थे। क्या सच में? क्यों, आपको नहीं लगता? पता नहीं, मैंने उससे पूछा था पर उसने कुछ कहा नहीं। वाह भैया, 30 साल बाद रोमांस सोच रहा है क्या आपको? बकवास बंद कर, चल काम कर। बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं करते। ओहो भैया, आपका बेटा शादीशुदा हो गया, अब उसे भी सब समझ आएगा। हाँ, उसे समझ आएगा, लेकिन उसके सामने ऐसी समझदारी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है आप दोनों क्या बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, ये भाइयों के बीच की बात है। हाँ तो मैं क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि तुम बेटे हो। चुपचाप अपना काम करो, उधर घूमो, सत्तू सानो। और तुमने आटे में ये क्या डाला है? अरे आटे में थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा जवाइन डाला है, काला जीरा डाला है, और मोयाम डाला है, मतलब थोड़ा सा तेल डाला है मूंग के लिए, इससे खस्ता होगा। अच्छा, और भी कुछ डालना था? नहीं, और तो कुछ नहीं डालना होता है। हाँ, आटा में थोड़ा सा मैदा मिलाया है क्या? वो तो मुझे नहीं पता भैया कि मैदा कहाँ है। इतना तो पता है कि आटा कहाँ रखा रहता है, मैदा कहाँ है ये तो नहीं पता, क्योंकि वो तो अक्सर फेस्टिवल वगैरह में ही आता है। हाँ तो शादी गुजरी है 2-4 दिन पहले, तो मैदा तो बचा होगा ना। आज तो शादी इकट्ठे ना गुजरा था, तो सारा सामान तो उन्हीं के घर पे है। ओह हाँ, बात तो सही है, हमारे घर पे तो था ही नहीं। अरे लेकिन हमारे घर में भी रिश्तेदार आए थे तो बना था ना। अरे भैया होगा कहीं, मुझे मत बता पता। एक तो सुबह सुबह जगा करके मुझे काम करवाना, नींद आ रहा है यार। चुप करो, हर रोज़ 8 बजे तक सोते हो, 10 बजे दुकान जाना रहता, भाग भाग के काम करते हो, और यहाँ पे ड्रामा कर रहे हो। एक दिन जल्दी उठ गए तो क्या हो गया? और मैंने तुम्हें जगाया नहीं था, तुम खुद जाग गए थे। हाँ तो जाग गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि मैं दोबारा बिस्तर में ना जाऊँ। आपने तो मुझे रोक ही लिया देखकर। हाँ तो अगर देखकर रोक ही दिया तो क्या हो गया? हर रोज़ सुबह जागते हो जल्दी, लेट से, एक दिन जल्दी जाग गए तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है भैया, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आटे से भी अच्छा बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं दे रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, अच्छे से तेल डालना ताकि बहुत खस्ता बने। तुम्हारी भाभी के मुंह में ना एकदम वो कुड़कुड़ी वाली फीलिंग आनी चाहिए। मेरी भाभी के मुंह में कुड़कुड़ी वाली फीलिंग आए या खस्ता वाली फीलिंग आए मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है भैया कि आजकल मतलब अगर आज जो कुछ चल रहा है ये अगर ऐसा ही रोज़ चलने लगा तो यकीनन मैं पागल हो जाऊंगा। जिस पर वो कहते हैं, क्यों, तुम्हारी भाभी तो 365 दिन रोज़ ये काम करती है, 2400 घंटे। भैया वो भाभी है, मैं नहीं। हाँ तो तुम्हारी भाभी कर सकती है तो तुम क्यों नहीं? भैया मैं दुकान जाता हूँ और मैं घर पे भी काम करूँ। हाँ तो तुम्हारी भाभी भी तो बिज़नेस संभालती है ना, हमारे जाने के बाद वो अपना बिज़नेस संभालती है ना, अचार पापड़ ये सब का, तो वो काम करती है तो क्यों नहीं करती? हाँ ठीक है, मैं समझ गया कि आप मेरी बात नहीं मानने वाले। हाँ तो तुम समझ गए हो तो मान भी लो। हाँ तो ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, बिल्कुल समझ गया। वो मुंह बनाते हुए घर किचन का काम करते हैं। विनय अपने चाचा के पास आता है और कहता है, सत्तू टेस्ट करके देखिए ना चाचा, कैसा बना है। तो मुझे सुबह सुबह यही टेस्ट कराओगे? अगर नमक अच्छा ना हुआ ना तो बहुत पीटूंगा मैं। क्या चाचा, सुबह सुबह आपका मुंह इतना ख़राब क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हारे भैया ने तुम्हारी बैंड नहीं ना बजाई है, मेरे भैया ने मेरी बैंड बजाई है। पर चाचा, मेरे तो कोई भैया ही नहीं है। वही बात है ना, तुम अपने भाई की बैंड बजाना, तो मैं तुम्हारे भाई से पूछूंगा। भैया
चाचा, अगर मेरे भाई के साथ मैंने ऐसा किया ना तो यकीनन मेरे भैया